मंत्र के पीछे हत्या की वजह सामने आ रही थी, क्या कुछ खुलासा हुआ है? कैसे गिरफ्तारी की गई? जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि 23 तारीख को दुबग्गा क्षेत्र में एक 8 वर्षीय बच्ची जो है वो घर से लापता हो गई थी और 24 तारीख को उसका अभियोग पंजीकृत कराया गया था और इसमें बहुत सारी टीमें लगी थी हमारी, जिसमें लखनऊ क्राइम ब्रांच, डीसीपी वेस्ट की क्राइम ब्रांच, जो एसीपी काकोरी भी है उनके द्वारा किया जा रहा था। और इन लोगों ने बहुत सारा प्रयास किया उस बच्ची को ढूंढने के लिए। ड्रोन कैमरे का सहारा लिया गया, घरों की तलाशी ली गई, मुखबिर मामूर किए गए। पुलिस ने जो है वो स्वयं अपना खुद भेष बदल के वो गांव में घूमी कि कोई बात जानकारी हो जाए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। आपको जानकारी होगी कि 1 तारीख को इस बच्ची का शव जो है हुसैनपुर थाने क्षेत्र में एक बड़ा नाला है उसमें तैरता हुआ शव को पंचायतनामा और उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया। इसके उपरांत इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस ने खुद अपनी नज़र पैनी की और लगातार इसमें तमाम तरीके सर्विलांस, वैज्ञानिक साक्ष्य और लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, बहुत सारी बातों को समावेश करने के बाद इसमें पता ये चला कि इसमें एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम सोनू पंडित था, जो उसी के गांव का ही रहने वाला था और उसको पूछताछ के लिए पुलिस 28 तारीख को लाई भी थी। और उसके पीछे कारण ये था कि उसके मोबाइल में एक मैसेज था जिसमें ये लिखा था कि मुझे ज़्यादा फ़ोन मत करो, मेरा फ़ोन सर्विलांस में लगा। और इस मैसेज को उसने डिलीट भी किया था, किंतु उसको मोबाइल की अधिक जानकारी न होने के कारण ये मैसेज जो है रिसाइकिल बिन में सेफ था। हमारी सर्विलांस टीम ने इसको पकड़ लिया इस बात को और उसके पीछे उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू की। उसके उपरांत उसको एक हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें वो बच्ची जो है उस व्यक्ति के घर के पास टहलती हुई दिखाई दी और उसके बाद वो घर में जाती हुई दिखाई दी। इन दोनों साक्ष्यों पर हम लोगों ने आगे बढ़ के फिर उससे जब दोबारा पूछताछ की तो उसने पूछताछ के बाद जब वो उससे पूछताछ की गई उसके बाद अगले दिन उसके द्वारा जो है वो सुसाइड कर लिया गया। जब सुसाइड कर लिया गया तो इसकी एक धारा दूसरी दिशा में गई, किंतु फिर पुलिस ने अपनी जांच और तेज की और पूछताछ के बाद जो है उसकी पत्नी जिसका नाम जुगनू है उसको गिरफ्तार किया। और जुगनू ने जो बातें बताई, उसने बताया कि मेरा पति जो है वो तंत्र बंद करता है और इसको जो है वो बहुत से लोग दिखाई देते हैं और ये अक्सर ये बात कहता रहता था कि फलाने आ गए, धमाके आ गए। हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये यही कहता था। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि 3 साल पहले एक बाबा के चक्कर में भी ये आया था और तभी से ये बातें वो करने लगा है। और इसके उपरांत जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन वो बच्ची जो है वो सब्जी बेचने आई थी। जब वो आ गई तो उसको इसने घर में बुलाया और तब ये जुगनू जो है वो चाय बना रही थी और उसने कहा कि भाई ये सब्जी ले लो, तो उन्होंने कहा सब्जी नहीं लेनी है, तुम चाय पी लो आगे। जब वो बच्ची घर में आ गई उसके उपरांत उसने कहा कि हमको आज जो है जो हमारी तांत्रिक क्रिया है उसमें हमें बलि देनी है। और इस क्रम में जो है उन दोनों ने मिल के उसको मार दिया। मारने के बाद जिस साइकिल पे एक डिब्बा लगा हुआ है जो आपने पीछे देखा रखा खड़ा हुआ है, उसमें उस बच्ची की डेड बॉडी को मोड़ कर रख दिया और उस जिस रस्सी से उस डेड बॉडी को उसने बांधा था वो रस्सी भी उसी के घर से मिली और वो उसका अपने व्यवसाय में इस्तेमाल भी करता था। इसके उपरांत इन लोगों ने उसको उसकी डेड बॉडी को अगले दिन सवेरे जो है वो ले जाके उस जगह पर फेंक दिया और उसमें हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज भी मिल गई है जिसमें कि उसको वो ले जाते हुए दिखाई पड़ा है। कुल मिला के तंत्र मंत्र के चक्कर में ये बच्ची की हत्या की गई और इसमें मुख्य रूप से जो सोनू पंडित और इसकी पत्नी जुगनू दोषी है और इनको हम लोगों ने जो है न्यायिक अपेक्षा की। सर, बलि देने की वजह क्या है?
उन्होंने सुसाइड कर लिया, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। लेकिन जो इसकी पत्नी से पूछताछ की गई तो उसने कहा बताया कि उसके ऊपर एकदम से वो उत्तेजित हो जाता था, वो कहता था मुझे बलि चाहिए या इस तरह की बात बताई गई। चूँकि अब उसकी पत्नी का बयान है, वो खुद मुलजिम है, तो उस पर बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पर तांत्रिक के कुछ सामान भी मिले और उसके द्वारा ये भी बताया गया था कि जब वो लड़की को मारने से पहले उसने 3 फूल वो लाए नहीं गए हैं सर, वो 3 फूल कहाँ हैं? वो फूल हैं रखे हुए हैं, उसमें उसने लौंग डाली और लड़की की जो है वो पूजा की, तो पूजा करने के बाद जो है इसमें अभी केवल 2 ही लोग सामने आ रहे हैं या फिर इसमें कोई सस्पेक्ट भी है? नहीं, इसमें और कोई सस्पेक्ट नहीं, इसमें सिर्फ 2 लोग हैं और एक क्योंकि आप जानते हैं उसके बारे में और दूसरे ने एक्सेप्ट किया। इसको वो हाईवे से लेके गया था। हाईवे पर आमतौर से पुलिस की चेकिंग नहीं रहती है और वो कुछ दूर ले जाके फिर उसको वो एक क्योंकि वो कॉस्मेटिक का सामान बेचता था, उसे बहुत सारे रास्ते पता थे और उस रास्ते से फिर गए।